सर आप मैं आपका जो है ना उत्तेजना सुनने की आपका उस समय बड़ा यूँ होता होगा जब बस में एक सवारी नहीं आती होगी ना, तो आपको लगता किधर गई, लेकिन वो आने के बाद ही गाड़ी स्टार्ट होता है ड्राइवर को नहीं बोलते बार बार स्टार्ट करो। देखो सर, ये मेरे पीछे जो इतना एग्रीकल्चरल लैंड दिख रहा है ना, पहले भी था आज भी है, लेकिन जब मुगल सेना इसे घेर लेती थी ना, यहाँ के व्यक्ति अगर फसल ऊपर ले आए तो 8 महीने तक इन्हें प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि साल में एक बार अनाज खरीदा जाता है। सपोज इन्होंने 2-3 महीने में ही फसल अपने अंडर में ले ली, तो इन्हें 1 या 2 महीने में युद्ध के लिए डिसीजन लेना पड़ता था। और ये छोटी सी पहाड़ी दिखाई दे रही है आपको, ऐसा लगेगा जैसे कोई विशाल आदमी सो रहा है। एक तरफ सिर आएगा, बीच में पेट, नीचे पैर। सही बात है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में इतना स्पेस है। मुगल आर्मी की रिजर्व सेना वहाँ रहा करती थी। आज जितने से फाइट कर ली ना, कल कितनों से करनी, इनको ये सरप्राइज रहता था कि यार पैदल वाले से करनी, घोड़े वाले से या एलिफेंट वालों से। ब्रह्म मुहूर्त में अर्ली मॉर्निंग हर हर महादेव के नारे लगाते हुए, बिगुल बजाते हुए जब उतरते थे ना, तो फिर 1 घंटे में उन्हें डिसीजन लेना पड़ता कि यार घोड़े वाले से लड़ना है या पैदल वाले से। तो ये पूरा लड़ाई का मैदान भी कहलाता है। ये रास्ता जाता ना, वो देखो उधर खाली, सभी मुगल सेनाएं इधर से आती थी। ये रास्ता जाता है दिल्ली वाया कोटा बूंदी, ये वाला पूरा। तो अकबर ने उसकी लाइफ में महाराणा प्रताप ने से कभी भी फेस टू फेस फाइट नहीं किया। हमेशा सेना अध्यक्षों को भेजा, विशाल विशाल सेनाओं को भेजा। तो उनके लिए स्लोगन है कि फीका पड़ता था तेज सूरज का, फीका पड़ता था तेज सूरज का, जब तू माथा ऊंचा करता था, कुछ तो बात रही होगी राणा तुझ में, अकबर भी तुझसे डरता था। सो आज भी यहाँ के व्यक्ति महाराणा प्रताप को प्रातस्मरणीय मानते हैं। देखो, मेरा वजूद मेरे फादर या ग्रैंड फादर की वजह से। आप पश्चिम बंगाल में देखते हैं तो सुभाष चंद्र बोस हैं, आपकी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और यहाँ प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप। यहाँ के व्यक्ति भगवान को तो मानते महाराणा प्रताप को भी उसी लेवल में मानते और पूछते हैं। सो ये जो टावर आप देख रहे हैं ना, जो टावर मैंने दिखाया उससे भी 350 साल पुराना है। ये है 12वीं शताब्दी का, 850 साल पुराना। इसे दिगंबर जैन साना के पुत्र जीना शाह ने बनाया था। उन्होंने 7 गांव की पैदल यात्रा की थी, अपने उपदेश हर जगह पहुंचाए थे। उस समय व्यक्ति के लिए पैदल यात्रा का बहुत बड़ा, लेकिन यश नहीं था उनके पास, कीर्ति नहीं थी। इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने इस टावर को बनाया, जो आदिनाथ है ना, प्रथम तीर्थंकर, उन्हें समर्पित किया हुआ। हालांकि 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, मात्र इनके विचार अलग रहे, अहिंसा परमो धर्म। इन्होंने कभी धर्म रक्षति रक्षिता यूज़ नहीं किया। तो ये समर्पित है आदिनाथ जी को। इसकी हाइट ओनली 75 फीट की है, 58 स्टेप्स हैं। जाने का बहुत ही तंग सकड़ा रास्ता, इसलिए इन्हें कई सालों से पहले क्लोज कर दिया। इसके ऊपर 2 बार बिजली गिर चुकी है। ये फर्स्ट वाला पिलर देख रहे हैं कॉर्नर पे, इसके नीचे वाला पत्थर गिर गया। वो पत्थर गिरा यहाँ से, सीधी वो लड़की है ना, यहाँ से 2nd नंबर का पत्थर टूट गया, उसे नया लगाया। 2 बार इसके ऊपर बिजली गिर गई। अभी विद्युत तड़क चालक यंत्र लगा रखा है इनके ऊपर। हाईएस्ट लेवल की जो बिल्डिंग है वो इनके ऊपर लगा रखा है। ये फोर्ट एक्चुअली यूनेस्को के अधीन आता है। यहाँ न तो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्री का, न ये नगर पालिका परिषद का कहते हैं ना, ऊँट के मुँह में जीरे इस्तेमाल होता है, लेकिन होता है इसका डेवलपमेंट। अभी आपके महाराष्ट्र में बहुत सारे फोर्ट हैं, मैं भी 350 इनके फोर्ट हैं, लेकिन इतना भव्य नहीं होता है। आप लिख के नहीं देते, इसलिए जब तक बच्चा नहीं रोता ना, माँ दूध नहीं पिलाती, वो सोचता बच्चा रो रहा है, आराम से बैठ रहा है। लेकिन आपको बोलना चाहिए फोर्ट बहुत भव्य फोर्ट है उधर आपके। तो ये इसकी डिफेंस वाले जो चारों तरफ बनी हुई है, ये वाली ऑल ओवर फोर्ट, ये 700 एकड़ फैला हुआ है। ये कहाँ पे आया? हैं? हल्दीघाट कहाँ पे आया? आप उदयपुर गए ना सर? उदयपुर से आप ऐसे आए, थोड़ा इधर जाते ना तो हल्दीघाट आ जाता। उधर रंग ही ऐसा है, इसलिए हल्दीघाट बोलते हैं। वहाँ रक्त तलाई देखा होगा आपने। पत्थर का रंग, पत्थर का नहीं, मिट्टी का, पत्थर नहीं। उधर रक्त तलाई है। जब फाइट हुआ था ना, तो दिन के 3रे प्रहर में वो फाइट समाप्त हो गई थी। और यहाँ 3री फाइट में एक तरफ 8,000 सेना थी, तो एक तरफ 80,000 सेना, 10 गुना ज़्यादा। 4 महीने तक सेना रही। फरवरी, अक्टूबर, नवंबर में इधर आया, उधर से दिल्ली अकबर फरवरी में इसे जीत पाया था। सब तो सरेंडर हो गए। जयपुर का राजा भी यहाँ था। यहाँ थे 2 वीर, जयमल और फत्ता। शायद अभी आपके किसी के ग्रैंडसन होंगे, 14 और 16 साल के उम्र के 2 योद्धा। यहाँ का एक एक वीर इतना भारी पड़ रहा था। अबुल फजल जो उसका मित्र भी था अकबर का, उसका मंत्री भी था, नवरत्नों में से एक था और लेखक भी था। उसने स्वयं लिखा है
कि एक व्यक्ति ने 15 को मार दिया, 30 को घायल किया और हाथी का सूंड काट दिया, तब जाके वो अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हुआ था। एक व्यक्ति इतने पे भारी पड़ा, तो यहाँ के 8,000 ने 80,000 में से कितनों को हराया? 48,000 को मार दिया। कितने दिन में? 2 दिन और 1 दिन तक लगातार ये युद्ध चलता रहा। इनकी एक प्री प्लानिंग थी। इधर जब 30,000 का लोकल पब्लिक इस एरिया में रहता था ना, तो इन्होंने एक प्लानिंग किया कि खाना एक ही बार बनेगा, लकड़ियाँ कोई ज़्यादा वेस्टेज जलाएगा नहीं, क्योंकि झोड़ के लिए काम आएगी। लोकल पब्लिक एक ही बार खाना खाएगी, सैनिक को 2 बार खाना मिलेगा। तो यहाँ के व्यक्ति ने जब पता किया कि यार इतना बहादुरी से काम कैसे किया, एक जगह अभी पुलवामा में 350 किलो विस्फोट लगाया ना RDX, इधर कितना लगाया इस दीवारों को उड़ाने के लिए? एक जगह 120 मन लगाया, तो एक जगह 80 मन लगाया। उसके काबुली व्यक्ति था, उसने बारूद लगाया। एक तो इमीडिएटली फट चुकी थी, एक नहीं फटी, तो आदमी में उत्सुकता होती यार कि यार पटाखा क्यों नहीं छूटा, होता ना अपने अंदर। तो जब पास में जाता तो अचानक फूट भी जाता। तो उस व्यक्ति के जब 500-700 व्यक्ति पास में आए ना, तो उसमें से 300 व्यक्ति अचानक मर गए। 100 व्यक्ति उसके जानने वाले थे और उसके 30 व्यक्ति ऐसे थे जो दोस्ती लंदन था उसके अकबर के। उसे शौक लगा कि इस फोर्ट को जीतना अनिवार्य था। उसे पता था कि इस फोर्ट की अगुवाई कौन कर रहा है? जयमल। जयमल से ऑलरेडी अकबर की सेना से फाइट कर रही थी। अगर आपने नागौर देखा हो या मीराबाई का स्थान देखा हो ना, वहाँ फाइट हुआ था। तो जयमल को बोला कि तू क्यों इसके लिए लड़ रहा है जब तू इसका मालिक ही नहीं है? तो उसने कहा कि यहाँ के राणा कभी अपने आप को राणा नहीं मानते। किसे मानते हैं? दीवान मानते हैं। राणा मानते हैं एकलिंग जी महादेव को मानते हैं। उनको आदेश देते कि हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि मैं तो यहाँ का दीवान हूँ, मुझे चाबी सौंप दी गई। राजपूतों की बूट वो कह रहा था कि आज नागौर ले लो या मेड़ता ले लो, इससे नहीं मिटती। उनके अब युद्ध में मरे ही मिटेगी या मारने से मिटेगी भूख, ये होती है राजपूतों की। ये दिगंबर जैन का मंदिर है। इसमें नेमीनाथ जी, शांतिनाथ जी, मल्लीनाथ जी की पुरानी मूर्तियाँ हैं। ऊपर देखिए बिना कार्विंग के पत्थर। जब इन्हें तोड़ दिया था तो ब्रिटिश काल के समय इनका रिपेयर करवाया गया था। मेवाड़ में आज भी एक कहावत है, अगर गेहूँ खत्म हो जाए ना मेवाड़ में तो मकई खा लेना, लेकिन मेवाड़ छोड़ के कहीं मत जाना, यहाँ के व्यक्ति कहते हैं। देखो ये वाला एरिया है टोटल लोकल पब्लिक का। 2-2,500 व्यक्ति आज भी रह रहे हैं। इनके पास में है ताम्रपत्र। ये गर्व से कहते हैं ये मेरी बापोती संपत्ति, जबकि अपने पास में 99 लीज डीड के अलावा कुछ नहीं है। और उसमें भी जब कोई बहुमूल्य चीज़ निकल आती, सरकार अपने को अन्यत्र शिफ्ट करके जगह वो ले लेती। लेकिन इन्हें गर्व है। इस पोर्ट में अरबों खरबों की संपत्ति दबी हुई है। लेडीज़ का सबसे प्यारा चीज़ क्या होता है भाई? सभी सुन लेना। देखो ये जो सोना बोल रहे हैं, लेडीज का सबसे प्यारा चीज होता है हस्बैंड। गहना आज के जमाने में गहना आजकल गहना है। आज के जमाने में सब गहना ATM कार्ड, ओनली ATM कार्ड। और बराबर है ना? ATM कार्ड जेंट्स के बाद होता है गोल्ड ऑर्नामेंट। जेंट्स रहेगा तो गोल्ड ऑर्नामेंट बहुत आ जाएगा, नहीं रहेगा तो कौन लाएगा? आपने बोला ना संपत्ति सबसे प्यारा। अच्छा है क्या? उस समय क्या लेडीज की थिंकिंग होती है कि यार युद्ध जीत जाएंगे ना तो पुनः निकाल लेंगे, नहीं जीतेंगे तो दुश्मन को, शत्रु सेना को नहीं पता चलेगा किधर डाल रखा है। तो वो 3 युद्ध जो हार गए वो इधर दबा रह गया। कई सालों से बारिश की तरह मिट्टी का कटाव हो जाता है तो उसमें निकल आता है, या जब कोई आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऐसी कोई खुदाई करवाता ना तो उसमें निकल आता है। लेकिन पैसे के लालच में इस चीज़ को खोदने नहीं दिया जाता, प्रोहिबिटेड करेगा। यहाँ जो व्यक्ति रह रहे हैं नहीं, कई निर्माण की अनुमति, लेकिन नया नहीं खोद सकते। जबकि स्वार्थ सब में है सर, आप में है तो हमने भी है। यहाँ के व्यक्ति कभी इलीगल तरीके से खोदते हैं, लेकिन चीज़ कभी मतलब लेडीज के तो बात टिकती नहीं जाए। 1 साल दबा के रह जाएगी, लेकिन दूसरे साल तो बोल ही देगी। दूसरे साल की नहीं, पैसा मिला है क्या कहीं? ऐसा है सर, कई बार है स्पॉट में है, इसीलिए मिला कहीं? मिला इधर पब्लिक बस्ती एरिया पूरा अभी 2,000 क्या गोल्ड मिलता है क्या? करेंसी तो होगी नहीं? नहीं, इधर करेंसी नहीं मिलता है, इधर गोल्ड ही मिलता है। ऑर्नामेंट्स वगैरह या सिक्के वगैरह ये सब तो उस समय बहुत पुराना होगा तो निकल जाएगा, ज़्यादा इसी गहराई करेगा। तो देखो सर यहाँ के व्यक्ति आज भी सर आपके लिए एक अच्छा स्लोगन है, अगर कोई जज हो या वकील हो तो उसकी ही अदालत में वकालत नहीं होती। एक उसकी ही अदालत में वकालत नहीं होती और फैसले की घड़ी आ जाए तो जमानत नहीं होती। बाकी तो नॉर्मल आप जमानत दे देंगे तो कर भी देंगे। उधर जमानत नहीं चलती है और देखो यहाँ की और फैसिलिटी भी नहीं। छत्रपति महाराज शिवाजी को भी आइडल मानते तो महाराणा प्रताप भी मानते, लेकिन आपने तो शायद बचपन से जब तक 100 साल नहीं हो जाए तो एक ही नारा लगाते हैं, जय भवानी जय शिवाजी। और यहाँ के व्यक्ति क्या लगाते हैं?
जय शिवा सरदार की, तो सब बोलते जय राणा प्रताप की, तो कोई बोलता है जय राणा प्रताप की, तो सभी बोलता है जय शिवा सरदार की, लास्ट तक। तो आगे आगे व्यक्ति कहते हैं जब लगने लगे जिंदगी जंग तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना, लगने लगे जिंदगी जंग तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना, अकेले आप हों दुश्मन हजारों हों तो छत्रपति महाराज शिवाजी को गढ़ लेना, अपने अंदर वैसा बना लेना। यहाँ के व्यक्ति के लिए दोनों स्लोगन फेवरेट है सर, फेवरेट है, बराबर है। तो ये प्रॉपर ये युद्ध का मैदान है सर। यहाँ से चलेंगे, इसे कहते हैं बाकरिया, जो जमीन पक लेती ना। 30,000 इनोसेंट व्यक्तियों को इधर मौत की घाट उतार दिया था। युद्ध तो 2 दिन 1 रात चला था। पता किया किसने इनको सपोर्ट किया, तो ये लोकल पब्लिक को सपोर्ट किया। और लोकल पब्लिक को क्यों बुलाया कि यार आसपास की जागीरें हैं ना, तो आप हमारी शरण में आ जाओ, हम आपकी सुरक्षा कर लेंगे। तो 30,000 व्यक्तियों को अकबर ने इधर मौत की घाट उतार दिया था। कब तक उतारा? ब्रह्म मुहूर्त से लेकर तीसरे प्रहर तक ये समाप्त। इस दुर्ग की कोई भी मोहल्ले की गली नहीं रहेगी, कोई रास्ता नहीं रहेगा जहाँ लाशों का ढेर न रहा होगा। सारा गुस्सा इन पे निकाला गया। तो यहाँ के व्यक्ति में आज भी वो जज्बा है। तो अकबर को द ग्रेट तो लोग कहते हैं। देखो सर, फिर भी यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि यार जलती रही नारियाँ जौहर की ज्वालाओं में, चलती रही नारियाँ जौहर की ज्वालाओं में, बेड़िए फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया गया अकबर महान तो महाराणा प्रताप कौन थे। वो जो जौहर स्थल दिखाया ना, आज भी वो स्लोगन वहाँ लगा हुआ है, लोग उसे याद करते हैं। और यहाँ के व्यक्ति आज भी सर मोर देन मोर इसी फोर्ट के प्रति डेडिकेटेड है। सूर्य उगते ये पूरब दिशा है, जहाँ से पूरब दिशा इधर आती ना, तो ऐसे 8-10 महल बने हुए थे जिन्हें सभी को तोड़ दिया गया। जो युद्ध में नहीं झुका वो शहीद हो गए थे ये लड़ाई के मैदान में। माताओं ने अपने बच्चों को साथ में लेते हुए जौहर कर लिया था। फिर खाले पड़े महलों को लूट लिया, बांग दिया, तोड़ दिया। इस महलों को एक एक मूर्ति टूटी हुई आप कहीं भी देखेंगे तो सब म्यूजियम दिखाऊंगा। यहाँ एक बामाशाह की भी हवेली है, बामाशाह ने अपने सब कुछ दान दे दिया था। सो मैं भी देखो, आप शायद राजस्थान तो पूरा घूम चुके होंगे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, पुष्कर, उदयपुर, नाथद्वारा। मैं भी जहाँ जहाँ जाते हैं मोर देन मोर अपने हैंडीक्राफ्ट या हस्तकला देखे होंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो मोर देन मोर हिस्ट्री है, खजाना है, इतिहास का खजाना। कहीं पूछे तो चित्तौड़ बता देना। और मैं भी जयपुर तो कैपिटल है, वहाँ तो आपको जो चाहे वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आज भी 2 आर्टिकल हैं सिंस 1100 ईयर से यहाँ के लोकल व्यक्तिज बनाते हैं। एक तो सैनिकों के लिए बनाते थे मेडिकेटेड फील्ड। शायद आपके अंदर कोई डॉक्टर है तो अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखो डॉक्टर स्वयं कहते हैं हम भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। मात्र कोई पेशेंट पॉजिटिवली सोच लेके आता तो जल्दी ठीक हो जाता। अगर उसकी सोच ही नेगेटिव है ना, तो दुनिया में कोई भी बड़ा डॉक्टर ढूंढ लो, आप प्रॉपर ठीक नहीं हो पाएंगे। दवाई मात्र 40% काम करते, लेकिन आपकी जो पॉजिटिव सोच है ना, 60% मेटाबॉलिज्म स्वतः जागृत होते हैं। तो ये युद्ध के मैदान में उस समय फाइट हुआ करती थी। कोई कट जाता पड़ जाता, आयुर्वेदाचार्यों ने ठीक कर दिया करते थे। हालांकि सबसे पुरानी चीज़ है अपने जर्मन, जो आज आप जहाँ होम्योपैथिक, जो आज वापस आप जर्मन से खरीद रहे हैं। 40,000 करोड़ का टर्न ओवर होता है, जबकि दवाई यहीं थी। नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब कुछ वहाँ तक्षशिला जी से जला दिया। सो इस तरह आज भी यहाँ की व्यक्ति, ये दोनों पहाड़ियाँ, और जब इधर जाएंगे तो अरावली, मैंने बताया अरावली आपने देखी होगी, ट्रायंगल नुमा पहाड़ियाँ जिसके टॉप में पानी नहीं टिका। पेंदे में तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, लेकिन यहाँ है गॉड गिफ्ट। इस फोर्ट के ऊपर पानी की कमी नहीं, लेकिन नीचे आपको पानी की कमी मिल जाएगी। नदियाँ सूखी हुई दिखाई देगी। जब आप जाएंगे ना, एनिकट बना के आपको पानी दिखा दिया जाता है, लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाए ना तो नदी सूख सी जाती है। पानी की कमी है राजस्थान में, लेकिन कहीं कहीं एरिया ग्रीनरी भी है, जैसे यहाँ का आगे वाला एरिया। दूसरा, मैंने मीराबाई के लिए उस समय आया नहीं था, लेकिन वो छोटा सा टेम्पल था ना, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद मीराबाई को वहाँ वर्शिप करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन उनके भजन इस प्रकार थे, भैरव राग बहुत आसानी से गाती थी। तानसेन जो अकबर का था ना, वो भी सुन के दंग रह गया कि क्या सरस्वती विराजमान है। तो वो जब इधर आया राजघराने में पता चला, तो मीराबाई से और नाराज हो गए कि ये क्या रोज का, आप ये बंद कर दो। लेकिन उनसे रहा नहीं गया। कई तरह के इसमें आप जात पात देख सकते हैं, ऊंच नीच देख सकते हैं। तो देवर ने क्या कहा, उनके देवर ने कि या तो आप इस फोर्ट को छोड़ दीजिए या राजघराना छोड़ दीजिए। तो मीराबाई ने 1532 में इस मेवाड़ को छोड़ दिया था स्वतः ही। अपने पीहर गई मेड़ता, मेड़ता से वृंदावन, वृंदावन से द्वारिका चली गई, और कहते हैं वहाँ कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। तो श्रद्धा के हिसाब से विश्वास किया जा सकता है, लेकिन आने वाली जनरेशन को प्रैक्टिकली भी चाहिए। ये भैया तो बिना प्रैक्टिकल के मानते नहीं। जब उनके छोटे देवर उदय से उन्हें लेने पहुंचे तो देखते ही गेट बंद कर दिए, जिसे कपाट कहते हैं। जब वो कपाट तुड़वाए गए तो मीरा वहाँ गायब रही बेट द्वारिका में। लेकिन उन मूर्ति में विलीन होने का रीज़न ये रहा, श्री कृष्णा की मूर्ति से साड़ी का पल्लू बाहर रह गया था। सीता जो धरती में समा गई थी और मीराबाई जो कृष्णा की मूर्ति में, दोनों को समानांतर माना गया या पूजा गया। जबकि प्रामाणिकता के हिसाब से देखते तो आज भी रावलपिंडी बापा रावल के नाम से बसी हुई है। बापा रावल ने जहाँ जहाँ फाइट किया ना, ईरान, इराक, काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, सबसे बड़ी चौकी उनकी रावलपिंडी में थी।
तो आज भी उनकी छतरी वहाँ देखने के लिए मिलती है, अवशेष देखने के लिए मिलते हैं। सो मीराबाई केवल सुगंधित साड़ियाँ पहन के निकला करती थी, उन्होंने कभी सोने चांदी की जरी को महत्व नहीं दिया। बाकी अदर्स रानियाँ जरूर सोने चांदी की जरी की साड़ियाँ पहना करती थी। यहाँ की एक, हालांकि आपके अंदर अभी जैसे आप बता रहे थे फार्म किसान है, है ना, किसान भी कुछ अन्य भूमि को दे देता है। तो यहाँ के व्यक्ति के लिए आप देखिए, यहाँ से जाएंगे ना, सारा मोर दिन मोर जो आपको पेड़ दिखाई देगा, ये है कस्टर्ड एप्पल, सीताफल के पेड़ हैं। ऊपर ब्लैक ब्लैक दिखाई देंगे सर, 100 में से 10-15 पेड़ फल को छोड़ देता है। जब सूख जाता है तो गिरता है, फूटता है। अगला सीजन जस्ट बारिश आ रहा है ना, तो बारिश से नया अंकुरित होता है, नया प्लांटेशन लग जाता है। किसी ने उगाया नहीं जाता, नेचुरल प्लांटेशन है सर ये वाला। सो यहाँ से मैं आपको ले चलूँगा श्री महाराणा म्यूजियम, जहाँ आपको लगे कोई 2 चीज़ आर्टिकल देखें और कहीं लगे सस्ता है तो आप उन्हें ले सकते हैं। नहीं भी लेना तो अपने जितने महाराष्ट्रन हैं सर, उन्हें बता सकते हैं कि यार वाकई में इतना चीप है। और चीप होने का मतलब क्या है सर, इधर टैक्स और वेट नहीं लगता है, जबकि ये यूनेस्को के अधीन है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट में आप नीचे जाओ, एक बनियान खरीदो तो उधर टैक्स वेट, खाना खाओगे तो भी टैक्स वेट। सो मैं आपको फोटोग्राफी कर लीजिए, यहाँ का लड़ाई का मैदान है ये पूरा, ये डिफेंस वाला है। बड़ा खोल देख रहा है ना सर, ये दूर के सैनिकों के लिए यूज होता था। और छोटा जो हॉल देख रहे हैं, ये जब कोई दुश्मन से सेना पास आ जाए तो उसके लिए यूज़ किया जाता था, ये वाला। चला एकता ग्रुप।